दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ में अपनी क्लास 6 ज्योग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करूंगा, जो कि है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। यानी कि जो हमारी अर्थ होती है उसके कौन से आपके लैंड फॉर्म्स मेजर रहती हैं। तो चलो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं और आप सभी को एक्सप्लेन करते हैं। यार ये चैप्टर मैं आपको बता दूँ आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपका इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको चैप्टर अच्छे समझ में यहाँ पे आ जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे एक बात और रिमाइंड करा दूं, अगर आपने अभी तक मेरे पिछले चैप्टर्स की वीडियो को नहीं देखा है तो उनको जाकर आप जरूर से देख लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ से। यहाँ पे बोलता है यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंडफॉर्म्स फीचर एज शोन इन द फिगर 6.1। कहते हैं कि जो आपकी फिगर हमने 6.1 आपको दिखा रखी है उसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ लैंडफॉर्म्स आपको दिखा रखे हैं, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स देखे होंगे, जैसे कहीं पहाड़ होते हैं, कहीं आपके तालाब होते हैं, या फिर कहीं से आपकी जैसे धरती इस टाइप की होती है। मतलब कि ऐसे आपने बहुत सारे लैंडफॉर्म्स अपनी लाइफ के अंदर देखे होंगे घूमते टाइम, या फिर कभी कभी आप कहीं घूमने गए हो तो उस जगह। ठीक है, अब आगे बोलता है यू विल नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। और आपने इस बात को भी नोटिस किया होगा कि जो हमारी अर्थ की शेप होती है वो सभी जगह एक जैसी नहीं होती। मानो कहीं जगह पहाड़ हैं, कहीं जगह हमारी थोड़ी ऊंची होती है, कहीं जगह नीची होती है, तो हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो चेंज होती रहती है। जैसे कि अब मानो यहाँ पे पहाड़ है, हम थोड़ी दूर गए ऐसा एरिया आ गया, उसके बाद फिर थोड़ा नीचे जाके ऐसा एरिया आ गया। मतलब कि किसी टाइप का भी एरिया यहाँ पे आ सकता है और किसी टाइप की भी हमारी शेप यहाँ पे आ सकती है। तो हमारी अर्थ की जो शेप होती है वो सभी जगह एक जैसी नहीं रहती। The earth has a infinite variety of landforms. Some part of the lithosphere may be rugged and some flat. अब यहाँ पे आप सभी को कहता है कि जो आपकी लैंडफॉर्म्स की वैरायटी होती है वो इन्फिनिटी होती है, यानी कि बहुत सारी वैरायटी इनमें हो सकती है। और जो आपके लिथोस्फीयर होता है इसकी कुछ वैरायटी आपको यहाँ पे बताता है। कहता है कुछ तो आपकी फ्लैट होती हैं, कुछ आपकी रजिड होती है यहाँ पे। ठीक है, अब डू यू नो के अंदर आपको कुछ फैक्ट यहाँ पे बताएगा और बोलता है अ हिल इज़ अ लैंड सरफेस दैट राइज हायर देन द सराउंडिंग एरिया। कहता है जो आपकी हिल होती है, ऊंचाई होती है, वो आपकी जो आपका सराउंडिंग एरिया होता है ना वहाँ का, उससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है। तो आपका मानो यहाँ पे सराउंडिंग एरिया है तो जो आपकी हिल है वो ऐसे थोड़ी सी ऊपर उठी हुई होती है, यानी कि आपका पहाड़ी जो होती है थोड़ी सी ऊपर उठी हुई यहाँ पे होती है। जनरली a steep hill with an elevation of more than 600 मीटर is termed as mountain। और अगर आपकी कोई हिल की जो लंबाई है आपकी उठी हुई वो 600 मीटर से ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं। अब यहाँ पे आप 600 को बिल्कुल याद रखना। ओके, अब आगे बोलते हैं नेम सम माउंटेन्स विद अ हाइट ऑफ मोर देन 8000 मीटर। कहता है आप कुछ ऐसे माउंटेन्स के नाम बताओ जिनकी जो हाइट है ना वो 8000 मीटर से भी आपकी ज़्यादा है। These landforms are a result of two processes. You will be amazed to know that the ground you will are standing on is slowly moving. अब यहाँ पे कहता है कि जो आपके लैंडफॉर्म्स बनते हैं ना आपके पहाड़ जैसे, तो ये आपकी सिर्फ दो प्रोसेस की हेल्प से बन पाते हैं। और आपको एक बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग और बताते हैं कि जिस लैंड के ऊपर आप रहते हो वो भी आपकी धीरे धीरे जो धरती होती है वो चलती रहती है, लेकिन आपको उसके बारे में पता बिल्कुल भी नहीं चलता। Within the earth, a continuous movement is taking place. The first or the internal process led to the upliftment and the sinking of the earth surface at the several places. अब यहाँ पे सबसे पहली प्रोसेस आपको बताता है, जो अभी मैंने आपको दो प्रोसेस बताई थी कि आपकी जो माउंटेन बनने में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहली और जो आपकी इंटरनल प्रोसेस रहती है वो क्या करती है, आपके जो माउंटेन होता है उसकी अपलिफ्टमेंट यानी कि ऊपर उठने में हेल्प करती है। साथ में आपकी जो अर्थ सरफेस का पार्ट होता है उसको सिंक होने में भी हेल्प करती है। ठीक है, अब यार ये आपको अभी ज़्यादा डीप में नहीं समझ में आ पाएगा। अगर आप हायर क्लासेस के अंदर ज्योग्राफी को स्टडी करेंगे तो आप इस बात को और क्लियरली और डिटेल के अंदर यहाँ पर समझ पाएंगे। इसी के साथ अब आपको सेकेंड प्रोसेस भी यहाँ पर बताता है। अब यहाँ पे बोलता है और द एक्सटर्नल प्रोसेस इज़ द कॉन्टिन्यूस वेयरिंग डाउन एंड द रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। अब यहाँ पे कहता है कि जो आपका सेकंड प्रोसेस होती है उसके अंदर बेसिकली वो आपकी एक एक्सटर्नल प्रोसेस रहती है, यानी कि भारी प्रोसेस रहती है। और उसके अंदर क्या होती है, जो आपकी लैंड की सरफेस होती है वो अगेन से बनती रहती है और बन के आपकी ऊपर की साइड यहाँ पे आती रहती है। ठीक है, द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द इरोजन। और यहाँ पे कहता है कि जो आपका वेयरिंग अवे होता है ना वो बेसिकली क्या होता है, आपका इरोजन होता है। इरोजन में क्या होता है कि जैसे मानो आपके यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी है, अब पानी की हेल्प से या फिर हवा की हेल्प से वो आपकी उड़ के बहुत दूर चली जाए और
यहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत ज़्यादा यहाँ से चली जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हुआ है, हमारी सोइल इरोजन हुई है, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया हमें प्रोसेस के अंदर वेयरिंग डाउन, जबकि यहाँ पे हमें मीनिंग बताया है किसका, वेयरिंग अवे का। तो यहाँ से आप डाउन का मीनिंग खुद से पता लगाओ और मेरे को भी कमेंट करके बताओ, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। बाकी मेरे को तो पता है, अब आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे बोलता है द सरफेस इज बीइंग लोवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। अब यहाँ पे आप सभी को बोलता है कि जो आपकी सरफेस होती है ना, वो इरोजन प्रोसेस और जो आपकी रिबिल्डिंग प्रोसेस होती है उसकी हेल्प से क्या होती है, वो आपकी जाती रहती है और अगेन से वहाँ पे नई बनती रहती है। जो आपकी पहले थी वो ख़त्म होती रहती है और वहाँ पे नई आपकी बनती रहती है, ठीक है। दीज टू प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। और ये प्रोसेस आपकी कैसे काम कर पाती हैं, आपके पानी की हेल्प से, आपकी बर्फ़ की हेल्प से और आपकी जो हवा चलती है उसकी हेल्प से। Broadly, we can group different landforms depend on the elevation and the slope as mountains। अब यहाँ पे आप सभी को बोलता है कि अगर हम आपसे ब्रॉडली बताएं कि हम अपने माउंटेन्स को कैसे ग्रुप में कर सकते हैं, तो वो हम किसके बेस पे कर सकते हैं, उनके एलिवेशन के बेस पे, स्लोप के बेस पे हमारे माउंटेन्स को हम बांट सकते हैं माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेट्यूज़ को, ठीक है। तो चलो अब आपको यहाँ पे लेट्स डू के अंदर कुछ अमेजिंग बात बताएगा और एक्टिविटी करने को आपको यहाँ पे बोलेगा। एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे बोलता है मेकिंग ऑफ अ माउंटेन, जो आपका पहाड़ बनता है आखिर कैसे बनता है। ऑल यू रिक्वायर इज़ अ पाइल ऑफ पेपर, पुट द पेपर ऑन योर टेबल, पुश द पेपर फ्रॉम बोथ साइड बाय योर हैंड्स। अब यहाँ पे आप सभी को क्या कहता है कि आप ऐसे एक पेपर लो, बहुत सारे 3-4 पेपर ले लिया आपने, उसको अपने टेबल के ऊपर रखो और फिर दोनों साइड से उसके ऊपर ऐसे फोर्स यहाँ पे लगाओ, जैसे कि आपको यहाँ पे बाकी इस फिगर के अंदर भी दिखा रखा है, ठीक है। अब बोलता है द शीट विल बी फोल्डेड एंड राइज इनटू अ पीक, यू हैव मेड अ माउंटेन इन द सेम प्रोसेस, अवर हिमालय एंड द एल्प्स आर फॉर्म्ड। अब यहाँ पे कहता है कि जैसे आप फोर्स यहाँ से लगाओगे तो जो आपका बीच वाला पार्ट था वो से उठना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे जैसे वो ऊपर उठता जाएगा ऐसे ही जो आपके पहाड़ हैं वो भी बनते हैं। और जो आपका हिमालय माउंटेन है हमारे इंडिया के अंदर वो भी ऐसे ही बना है और जो आपका अल्प्स पहाड़ है वो भी ऐसे ही बना है। तो आपने देखा कितनी अच्छी प्रोसेस को ऐसे सीख लिया कि आपके पहाड़ कैसे बनते हैं, कि जो आपकी लैंड होती है ना उसके ऊपर दोनों साइड से क्या आती है, फोर्स आती है और फिर बाद में आपकी जो लैंड थी वो कुछ ऐसे उठ जाती है ऐसे ऊपर की साइड में, ठीक है। और ऐसे आपका यहाँ पे क्या बन जाता है, पहाड़ बन जाता है। अब आपको माउंटेन्स के बारे में यहाँ पे कुछ मज़ेदार बात बताएगा, तो चलो एक बार इनको भी स्टडी कर लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे बोलता है अ माउंटेन्स इन एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, द माउंटेन में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। अब यहाँ पे आप सभी को यही बात बोलता है कि जो आपका माउंटेन बनता है वो नेचुरली बन जाता है, आपकी अर्थ जब ऐसे फोर्स लगाती है और ऐसे जो आपका माउंटेन है कुछ उठ जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी आपको हमने उस प्रोसेस के अंदर बताया था आपके पेपर वाली। It is considerably higher than the surrounding area. Some mountains are even higher than the clouds. As you go higher, the climates became colder. अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि जो आपके माउंटेन होते हैं कई बार तो इतने ऊंचे पहुँच जाते हैं कि वो जो आपके बादलों से ऊपर भी चले जाते हैं। और उसकी एक ख़ास बात भी आपको यहाँ पे बताता है और कहता है कि जब आपके माउंटेन बहुत ज़्यादा हाई पहुँच जाते हैं तो जो उनके ऊपर का तापमान होता है आपका वो बहुत ज़्यादा ठंडा वहाँ पर हो जाता है और बहुत बार तो वहाँ पर बर्फ़ भी जम जाती है। इन सम माउंटेन्स देयर आर दी परमानेंट फॉरेन रिवर ऑफ आइस। अब यहाँ पे कहता है कि जो आपके बहुत सारे माउंटेन होते हैं ना वहाँ पे तो बहुत सारे में क्या होता है कि आपकी जो आइस की आपकी रिवर होती है वो परमानेंट आपकी आइस की उससे क्या हो जाती है, जम जाती है, फ्रोजन हो जाती है। दे कॉल्ड द ग्लेशियर, और फिर उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। और उसके बाद कहते हैं कि कुछ आपके ऐसे माउंटेन्स भी होते हैं जो कि आपके समुद्र की तली में बने हुए होते हैं, जिनको आप ऐसे ऊपर से नहीं देख सकते। उनके लिए आपको स्कूबा डाइविंग करनी होगी या फिर पानी के नीचे जाना होगा सबमरीन में बैठ के। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लाइव इन द माउंटेन एरिया, सिंस स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। अब कहते हैं कि इस ऐसे तापमान की वजह से जो बहुत कम लोग रहते हैं वही आपके माउंटेन्स के एरिया के अंदर रहते हैं और यहाँ पे जो आपकी कृषि करने के लिए भूमि यानी खेती करने के लिए भूमि बहुत ज़्यादा कम रहती है। अब यहाँ पे आपको बताता है फोल्ड माउंटेन्स की कुछ बातें, तो चलो एक बार इसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बोलता है माउंटेन्स में बी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज। कहता है अगर आपके माउंटेन्स को हम एक लाइन के अंदर अरेंज कर, जैसे मानो ये माउंटेन हो गया, फिर ये माउंटेन, ये माउंटेन, ये माउंटेन, ये माउंटेन, ये सारे आपके एक लाइन के अंदर, तो इस पूरी लाइन को हम क्या बोल देंगे, रेंज। तो आप यहाँ पे रेंज वर्ड को अच्छे से समझना, ठीक है। अब आगे बोलता है
मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर 100 किलोमीटर। कहता है कि आपके बहुत सारे माउंटेन्स में क्या होता है कि जो आपकी रेंज होती है ना एक दूसरे के पैरेलल में बहुत दूर तक गई हुई होती हैं। द हिमालयाज, द अल्प्स एंड द एंडीज आर माउंटेन रेंज ऑफ द एशिया। अब कहते हैं कि अगर आपको सा कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताएं तो आपका जो हिमालय है, आपका अल्प्स है और जो आपका एंडीज़ पहाड़ है, ये सभी के सभी आपके इसी रेंज की तरह बने हुए हैं। यूरोप एंड द साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली माउंटेन्स वेरी इन देयर दी हाइट एंड शेप। कहता है बाकी इन माउंटेन्स की हाइट और शेप में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो आपकी रेंज ऐसे पैरेलल में गई हुई है ये इन सभी पहाड़ों के अंदर आपकी गई हुई है। ठीक है, अब आपको आगे बोलते हैं मुना किया हवाई इन द पैसिफिक ओशन इज़ द अंडर सी माउंटेन। कहता है जो आपका मुना किया या आपका हवाई आइसलैंड भी आपने सुना होगा है, वो आपका कहाँ पे पड़ता है, आपके पैसिफिक ओशन में पड़ता है। और जो आपका ये वाला माउंटेन है ना, ये आपका समुंदर के नीचे है, यानी समुंदर के ऊपर नहीं है, अंडर सी माउंटेन है। ठीक है, इट इज़ हायर देन द माउंट एवरेस्ट बीइंग 10,205 मीटर्स हाई। कहता है जो इसकी हाइट है ना वो आपकी 10,205 मीटर हाइट है, लेकिन ये आपका अंडर सी माउंटेन है, कोई ऊपर माउंटेन नहीं है, इसलिए हमारा जो माउंट एवरेस्ट है हम उसी को बड़ा माउंटेन यहाँ पे मानते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड दी वोल्केनिक माउंटेन्स। अब यहाँ पे कहता है कि जो आपका माउंटेन होता है उसकी भी 3 टाइप्स रहती हैं। आपका एक तो होता है फोल्ड माउंटेन, वो तो हमने अभी भी पढ़ा था आपके पेपर का एग्जाम्पल लेके। उसके बाद बताता है आपका ब्लॉक माउंटेन और फिर बताता है आपका वोल्केनिक माउंटेन। द हिमालय माउंटेन्स एंड द अल्प्स एंड द यंग फोल्ड माउंटेन्स विद अ रजड लीफ एंड द हाई कॉलोनियल पीक। द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि जो भी हमने एग्जाम्पल देखे, जैसे आपका हिमालय देखा, अल्प्स देखा, तो ये सभी आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। और वो कहता है कि जो आपका अरावली रेंज है ना हमारी इंडिया के अंदर, ये सबसे पुराने माउंटेन हमारे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वॉर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। अब जो इसकी हाइट है रेंज की बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, क्योंकि आपकी जो इरोजन प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे वर्क कर रही है और जो आपके माउंटेन की हाइट है उसको यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। द एप्लीचेंसाइज इन नॉर्थ America and the Ural mountain in Russia have rounded features and high low elevations. They are very old fold mountain. अब यहाँ पे बताता है कि जो आपके यूरल माउंटेन रशिया के अंदर हैं और जो आपके यहाँ पे हैं एप्लाचियंस इन जो आपके नॉर्थ अमेरिका के अंदर पड़ते हैं, ये सभी भी आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन हैं। इसलिए जो इनकी हाइट भी है वो भी आपकी धीरे धीरे कम हो रही है आपकी इरोजन प्रोसेस की वजह से। अब इरोजन मैंने आपको पीछे बताई भी थी, इसमें क्या होता है बेसिकली आपकी जो मिट्टी होती है वो वहाँ से ढह के चली जाती है कहीं और। तो इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो अब दिखाता है आपको आपके ब्लॉक माउंटेन्स की यहाँ पे पिक्चर और यहाँ से समझाने की कोशिश करता है कि आपके ब्लॉक माउंटेन्स बेसिकली होते क्या। तो चलो एक बार इस फिगर को आपको बताते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। आपके ब्लॉक माउंटेन कुछ इस टाइप के होते हैं। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं इस चीज़ को और समझ सकते हैं कि देखो आपका ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर है, ये वाला पार्ट थोड़ा नीचे, फिर ये ऊपर है, फिर ये नीचे है। यानी कि जो आपके ब्लॉक माउंटेन होते हैं वो कुछ इसी टाइप के होते हैं कि वो आपके जो ऊपर उठ जाते हैं वो तो कहलाते हैं आपके ब्लॉक माउंटेन, और जो बाकी नीचे पार्ट रह जाता है वो तो आपका रहता ही है। अब जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं होस्ट और नीचे वाले को बोलते हैं गैरबन। अब यहाँ पे पढ़ के भी देख लेते हैं क्या बात लिखता है। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। कहता है आपके ब्लॉक माउंटेन तब बनते हैं जब मानो कोई यहाँ पे एरिया था, इसमें से बहुत सारा बड़ा एरिया ऊपर की साइड चला गया और बहुत सारा बड़ा एरिया नीचे की साइड यहाँ पे आ गया, तो वो वर्टिकली मूव किया ना, यानी कि आपका सीधा सीधा ऊपर नीचे मूव किया, तो वही क्या बना देता है आपका ब्लॉक माउंटेन। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज द होस्ट। और कहता है कि जो ब्लॉक आपके ऊपर की साइड मूव हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं होस्ट, और जो आपके नीचे चले आते हैं उनको हम बोलते हैं गैरबन। क्या बोलते हैं? गैरबन। द राइन वैली एंड द वोस्गीज माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। कहता है कि जो आपका राइन वैली है और आपका वोस्गीज माउंटेन है आपके यूरोप के अंदर, ये दोनों आपके इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। लोकेट दैम ऑन द वर्ल्ड मैप इन द एटलस एंड फाइंड आउट सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स। अब कहता है कि आप एक काम करो, इन्हें अपनी एटलस के अंदर लोकेट करने की कोशिश करो और इसकी लोकेशन का पता लगाओ, ठीक है, और पता लगाओ कि ऐसे क्या और भी माउंटेन्स आपके वर्ल्ड के अंदर हैं। तो यार इसी के साथ आज के पार्ट को कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी मैं आप सभी के लिए जल्दी ही लेकर आऊँगा। अगर आप उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहते तो फटाफट से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि यार वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।